आज का क्राइम आज का। श्रुति, बेटा मम्मा को केक खिलाओ। श्रुति, श्रुति, क्या हुआ बेटा? बलराम, मुझे बलराम को केक खिलाना है। बलराम। श्रुति। बलराम। बलराम। डॉक्टर सक्सेना से बात हुई? अब बात हुई। क्या बोले? उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है बलराम नाम का ऐसा कोई क्लासमेट हो जिसे बर्थडे में मिस कर रही हो, वो ना आया हो। अक्सर बच्चे ना छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। सो तुम कोई टेंशन मत लो, सो जाओ और इसी के सो जाओ। आ जाओ, कहो। जाने दो बलराम साहब, बलराम साहब मुझे जाने दो, कोई देख लेगा। अरे कोई आ जाएगा बलराम साहब। बलराम साहब। बेटा बेटा श्रुति, क्या बोल रही हो तुम? श्रुति क्या क्या बोल रही थी तुम? कोई बात नहीं, मम्मा इज हियर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमने श्रुति के स्कूल में भी पता किया, फ्रेंड सर्कल से भी बात की, लेकिन बलराम नाम का कोई लड़का नहीं है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, कुछ हुआ भी नहीं है। राकेश, यही तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। देखो कितनी खुश है वो, कैसे खेल रही है। लेकिन वो बलराम जिसका नाम वो बार बार लेती है। राकेश, कभी कभी बच्चे टीवी और किताबों के किरदारों से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसे ही असलियत समझने लग जाते हैं। होगा कोई टीवी का किरदार बलराम नाम का, तुम टेंशन मत लो, ये बलराम कोई नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूं। जी। आराम से बलराम सा, हम आपकी तरह मंजे हुए खिलाड़ी कौन ही? बलराम जा, हम आपकी तरह मुझे हुए खिलाड़ी कौन ही है। अब मैं खेलती हूँ। श्रुति, बलराम जा, अभी मैं मारी तो। इससे बात कर रही है? श्रुति, श्रुति।
श्रुति 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 वैष्णवी, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है। हमारी श्रुति बिल्कुल ठीक है, शी इज फाइन। मंदिर जाके सबसे पहले माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। वैष्णवी, देखो श्रुति जगी हुई कि नहीं। श्रुति, ये क्या है? राकेश, राकेश! ये तो वैष्णवी की आवाज है। श्रुति, ये सब क्या है बेटा? बेटा, आप ऐसे क्यों सजे हुए हो? छोटे बच्चे सिंदूर नहीं लगाते। मैं तो शादीशुदा हूँ। बेटा, श्रुति, इतना सिंदूर? सिंदूर तो स्त्री को गौरव होवे और उसके सुहाग के लंबो जीवन की निशानी होवे। ले, तू भी लगा ले। देखो देखो, मैंने भी सिंदूर लगाया हुआ है। एक चुटकी भर सिंदूर मांगने पूरी भरा ले। सीख हम रुद्रपुर वालों से, एक सुहागन कैसी रहती है। मारे बलराम साहब को तो पूरी मांग भरी सिंदूर भावे है। आप मिलोगे मेरे बलराम साहब से, उनसे मिलना होगा तो ऐसी पूरी मांग भरी सिंदूर लगाना। लो, लगा लो। ये देखिए गुरुजी, जैसा आपने कहा था हमने उसके सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए। सिंदूर तो स्त्री को गौरव होवे और उसके सुहाग के लंबो जीवन की निशानी होवे। ले, तू भी लगा ले। और कल रात तो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे 25-26 साल की कोई शादीशुदा लड़की हो। गुरुजी सिंदूर लगा रही थी वो। और राजस्थानी भाषा में बातें कर रही थी। हमारे घर में तो कोई दूर दूर तक राजस्थानी नहीं बोलता। गुरुजी मैं क्या, मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई रुद्रपुर नहीं किया।
मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपकी बच्ची जो भी कह रही, जिसका भी नाम ले रही, वो सब पूर्व जन्म के किरदार और घटनाएं हैं। ये कैसे मुमकिन है गुरुजी? ये मुमकिन है। मेरे पास कई ऐसे केस आए हैं जिसमें बच्चों को अचानक से उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया है। आपके कहने का मतलब है कि हमारी श्रुति का पुनर्जन्म हुआ है? ये कैसे पॉसिबल है गुरुजी? ये संभव है। हमारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। गीता में लिखा है, शरीर नश्वर है किंतु आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अगर उस आत्मा की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है तो वो भी इस जन्म में उसके साथ आती है, जब तक कि वो अपना कार्य पूरा न कर ले। गुरुजी, इतने सालों बाद मेरी श्रुति को ये सब याद कैसे? ये सब तो कुदरत का नियम है राकेश जी। जब तक आपकी बच्ची अपना कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हुई, उसे कुछ भी याद नहीं आया। और इस जन्मदिन यानी कि 22 तारीख को नक्षत्रों की दशानुसार समस्त देवी देवता भ्रमण के लिए निकले और एक ऐसी दिव्य शक्ति का वातावरण में संचार होता है जिससे इंसान के अंदर दबी शक्तियां बाहर आ जाती है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आपका मतलब है गुरुजी की श्रुति? मेरा मतलब वो पिछले जन्म में जो भी थी उसका कोई काम अधूरा रह गया है और वो इस जन्म में उसे पूरा करने आई है हमारी श्रुति बनके। अब हमें क्या करना चाहिए कुछ? आप श्रुति को रुद्रपुर ले जाइए। रुद्रपुर? हाँ, वहां पर आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो कुदरत ने आपके सामने इस बच्ची के रूप में लाकर खड़ा किया है। Turn left 500 meters and then turn right. आगे 500 मीटर से लेफ्ट लेना है। पापा, हम गलत जा रहे हैं। यहाँ से नहीं है, वो जो आगे छोटा रास्ता है ना, राइट लेके वहां से जाना है, सीधा रुद्रपुर। पापा, मैं सही बोल रही हूँ। वो जो छोटा रास्ता है ना, वहीं से लो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसको कैसे पता? पापा भूख लगी है। आगे ना मार्केट है, वहाँ पे सागर स्वीट से हम कचौरी खाते हैं। उसकी कचौरी बहुत टेस्टी होती है।
श्रुति? श्रुति कहाँ है? अभी तो यही थी, श्रुति कहाँ है? गए भाभी साहब। तुम्हारे जाने हैं? भाभी साहब, अब आप हमारी किस बात पे नाराज हैं? हमें पता है कि आप हमारी दाद से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपके गले का कॉलर कहाँ है? अभी थोड़ा फर्क से तो डॉक्टर। तुझे सब कैसे जाने हैं? मुझे पता है, हर बार की तरह डैशबोर्ड में रख दिया होगा कॉलर। मैं लेकर आई। देखा, मुझे पता था। अब आप पेन लीजिए। मैं आपका ख्याल ना रखूं ना तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी आप। भाभी साहब, अगर हम आपका ध्यान ना रखें ना तो गर्दन टेढ़ी पड़ जाए आपकी। अभी इसकी जरूरत ना है मन्ने। तो है कौन? कितना भी रूठ जाओ, पर गौरी आपको रूठने नहीं देती। जेची कहाँ है? वो और बलराम सा का कुछ पता लगियो? बलराम, तुझे सब कैसे जाने? तू है कौन? कौन है दो? श्रुति। श्रुति, माफ करना मैंने, ये हमारी बेटी है। आजा बेटा। आजा बेटा, आजा आराम से। राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं वो औरत कौन थी और ये उससे हंस हंस के क्यों बात कर रही थी। चलो यहाँ से, मुझे और यहाँ नहीं रुकना। चलो। खम्मा दुर्गा, मैं दुर्गा शेखर। मैं भी घड़ी हैरान कि यह छोरी हमारे बारे में, हमारा मतलब है हमारे परिवार के बारे में इतना सब कुछ कैसे जाने। मैं तो इससे और आपसे पहली बार मिली, पर जब हमारा नाम कैसे जाने? हमारी गर्दन में दर्द रहे है और मैं कॉलर पहनूं, जे कैसे जाने? जहाँ तक कि हमारे पति और हमारे देवर बलराम के बारे में कैसे जाने? बलराम? मैडम, ये हमेशा बलराम का नाम लेती। मुझे बलराम से मिलना है। एक बार तो इसने बलराम के नाम का सिंदूर तक अपनी मांग में भर लिया था। बलराम हमारा देवर है और गौरी हमारी देरानी। पर अब लागे है कि बलराम का पता भी चली जाएगा। आप लोग एक काम कीजिए, अपनी छोरी के साथ हमारे मेहमान बन के हमारी हवेली में चलिए। नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और ना ही हम। और मुझे आप पे या आपके परिवार के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। राकेश, चलो यहाँ से, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। देखिए, चलो यहाँ से। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब छोरी हमारा इतिहास जाने, आज से कई साल पहले हमारे देवर देवरानी
नाइजीरिया जाने के लिए निकले थे। तब से उनका कुछ अता पता ना है। मैं और मेरे पति उनको ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। पर अब एक उम्मीद है कि उन दोनों के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जो या छोरी जाने। ये कैसे जाने? अरे देखिए, हमें आपके या आपके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानना है। हमारी श्रुतिका से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है जे सब जाने, और जे भी कि हमारा देवर बलराम कट है। छोटी बच्ची है ये, पहली बार यहाँ आई है, ये सब कैसे जानेगी? क्योंकि यह गोरी है, हमारी देरानी। जो थारी छोरी के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई। इसका मतलब यूं है कि गोरी आज से कई साल पहले मर चुकी है और वो थारी छोरी के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई है। बस हम पहले से अपनी बेटी की बीमारी को लेकर के परेशान हैं। आप और मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। थारे या हमारे चाहने से कुछ ना होगा। यह तो कुदरत को फैसला है। जो हमारी देरानी थारी छोरी का रूप धारण करके वापस आई है, जो कारज करण वास्ते आई है ना, बात तो करके ही जाएगी। ये तुम्हारा कारण। अगर हमारी बात समझ में आवे तो हमारी कोठी पे आ जाना। नमस्कार। ये सब क्या है राकेश? मैं पागल हो जाऊंगी अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। प्लीज चलो यहाँ से। श्रुति, श्रुति, राकेश, अंदर कौन है? राकेश, बेटा श्रुति, तुम हो? कौन है अंदर? क्या हुआ? श्रुति कहाँ है? रुको। शायद मुझे पता है कि श्रुति कहाँ गई। तुम्हारा मतलब है कि वो दुर्गा की कोठी पे गई है, लेकिन उसका कार्ड तो यहाँ है। अगर दुर्गा की बातें सच्चाई है तो श्रुति को इस कार्ड की जरूरत नहीं।
मैं आ गई हूँ भाभी साहब, हमारा स्वागत नहीं करोगी? गौरी, नौकर चाकर तो ये सब काम कर लेते हैं ना, फिर तो क्यों हर चीज से उठा-पटक करते रह रहे हैं? भाभी सा अगर ये घर नौकरों के भरोसे छोड़ दिया ना तो ये हवेली एक दिन भूत बंगला बन जावे। बलराम साहब को कुछ पता लगियो? अब तू आ गई है ना, तेवर सा का भी पता चली जाएगा। जेठी कहते हैं। हाँ जी मंत्री जी, और बस आ रही हूँ मैं, और घर आया था और कोई काम से कोई लोगों को बस राम राम कह के निकल रहा हूँ मैं। हाँ जी आ रही हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ बस आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ जी बस बेटी, हमारे यहाँ छोरियां पैर ना छूती। दुर्गा, कौन है ये लोग? चलो, हमारे मेहमान हैं, कुछ दिन हमारे साथ यहीं कोठी पे ही रहेंगे। अब मैंने आपसे इनके बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी मंत्री जी, बस निकल रही हूँ मैं, बस आ रहा हूँ मैं। देख दुर्गा, मैंने दिल्ली जाना है, मंत्री जी के साथ मीटिंग है, ठीक है? आप लोग हमारे मेहमान हो, इसे अपना ही घर समझियो, ठीक है? मैं आके मिलता हूँ आप लोगों से। और दुर्गा, इनकी खातिरदारी में कुछ कमी ना होवे, ठीक है? आइए, मैं आप सबको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। गेस्ट रूम क्यों? मैं तो हमारे कमरे में रहूंगी।
शौक हो गया है बलराम सा, बलराम सा, बलराम सा। बलराम सा, बलराम सा, कहाँ हैं आप? मैं यहीं हूँ गौरी। मैंने पहले ही कह रही हो तो कि छोटी जात की छोरी के ब्याह मत करियो। और इसने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर ब्याह कर लिया। इसी घड़ी घर से निकाल। ऐसा जब गौरी की जगह इस घर में कोनी, फिर मैं भी एक पल इस घर में कोनी रहूंगा यार। कोई कहीं को नहीं जाएगा। दे दियो ना मैंने, यो घर सबको है और कोई किसी ने दूर नहीं करेगा, समझो। दुर्गा, सारी एक बात मुझे ठीक ना लग रही कि छोटी जात की छोरी बलराम अपने घर की बहू बना ले, तो जाने इसका अंजाम क्यों होवे। ठाकुर की वोट नहीं हमें मिले और के पता हमारी पार्टी मुझे टिकट भी ना दे। तो आपके वास्ते देख चोरी, हमारी भी कोई औलाद ना है। बलराम को भी मैंने अपने लाड़ जैसे ही पाला है, इसका ध्यान रखियो। पर एक बात है, एक शर्त है थारे जेठसा की। तुम लोग कुछ महीनों के लिए ये नाइजीरिया चलेगी, वहां हमारी हीरे की खदानी है। और जब तक चढ़ाव खत्म ना हो जाए तो गांव वालों को कतई पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों का ब्याह हो गया, समझे? बस उस दिन के बाद बलराम और गौरी दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गए। वहीं से वो नाइजीरिया जाने वाले थे, लेकिन ना तो वो एयरपोर्ट पहुंचे और ना ही लौट के घर आए। पुलिस वालों ने भी हर जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। हम तो हिम्मत ही हार चुके थे, लेकिन उस दिन जब आपकी बेटी मिली था, बस बस मैडम बस, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, हमें आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ जोड़ती हूँ, इकलौती बेटी है मेरी, उसे बख्श दीजिए। सागेश, चलो यहाँ से इसी वक्त चलो। सुनो तो, कटे हो आप बलराम सा, कब आओगे? श्रुति, ये सब क्या है बेटा? निकालो इसे वैष्णवी, देखना। बात सुनो, ये सब बता दो, हम घर जा रहे हैं। हाँ माँ, मैं कहीं ना जाऊंगी जब तक मारो बलराम से वापस ना आए, मैं कौन ही जाऊंगी कहीं। मेरी बात, भाभी साहब, भाभी साहब, मैंने ले जाने की बात कर रहे हैं, आप इन्हें समझाइए ना। जब तक हमारे बलराम साहब वापस ना आए, मैं यही रुकूंगी। वो आएगा तो मुझे ढूंढेंगे ना, बोले ना भाभी साहब। तो चिंता को नहीं कर छोड़ी, जब तक थारे बलराम साहब यहाँ अठे ना आवेंगे ना, तब तक तने कोई को नहीं ले जा सके। पुनर्जन्म
ये शब्द सुनते ही मन में एक कौतूहल जागता है, कई तरह के ख्याल आते हैं। क्या सच में ऐसा होता है या ये सब बस किस्से कहानियों की बात है? जरा सोचिए, अगर आपके घर का कोई छोटा बच्चा ऐसी बातें करने लगे जिनका इस जीवन से कोई संबंध ही ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? अब यहाँ सवाल यह है कि श्रुति जो कुछ कह रही है, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो फिर उसके पिछले जन्म यानी गौरी के साथ ऐसा हुआ क्या? उसका पति बलराम कौन था, कहां था, और ऐसा कौन सा राज था जिससे गौरी पर्दा उठाना चाहती है? आइए देखते हैं क्या है इस पुनर्जन्म का रहस्य और क्या है वो जुर्म जो कई साल पहले घटा था। हेलो, क्या बात कर रही है? थारे कहने का क्या मतलब है कि वो छोरी गौरी रूप में फिर से जन्मी है? और थारा दिमाग ठीक है कि नहीं? हाँ, तो घबरा मत, मैं जल्दी आता हूँ। अच्छा ये बता, छोरी कट्ठे है? वह गौरी के रूम में सो रही है अभी, शांति सी। हमारी वजह से मुझे अपने भाई को मरवाना पड़ा। राजनीति कुछ भी खराब हो जाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या किया? रामचा ये परमसा और गौरी। ओए दुर्गा,
कर रही है? बाहर आ। यही गाड़ा था ना आपने बलराम और गौरी को? देख मैं तो समझाता हूँ, मुझे टिकट मिल गया है। 10 साल बाद ही सही, कम से कम इन दोनों को इंसाफ तो मिलेगा। नहीं तो मैं मार दूंगा। बाहर निकल। छोड़ दे लड़की को। ले जाइए हमारे पति को, इन्होंने 2 बेगुनाह लोगों का खून किया है। ले जाइए। दुर्गा, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। मैं आपको जानती हूँ। अभी अभी तो हमारी जान पहचान हुई है। अच्छा, नमस्कार। खम्मा घड़ी। चलो बेटा। सालों बाद ही सही, लेकिन आखिरकार गौरी को इंसाफ मिला। उसके और उसके पति के कातिल को सजा हुई और जरिया बनी श्रुति। अब ये सब कैसे संभव हुआ, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, इस कहानी से यह जरूर साबित होता है कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कितने ही सबूत मिटा दे, कितने ही गवाहों को खत्म क्यों ना कर दे, उसे उसके किए की सजा मिलती जरूर है, फिर चाहे 2 जन्म भी क्यों ना लग जाए। तो होशियार रहें और देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का।